हेलो एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास सेकेंड की बुक मृदंग और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 इज इट फन। इट इज फन। तो हमने पूरी पोएम पढ़ चुकी है। इट इज फन टू बी दिस, इट इज फन टू बी दैट। उसमें हम देखते हैं एक बच्चा बहुत सारी चीजें बताता है कि इस चीज में भी मजा है, उस चीज में भी मजा है, और फिर एंड में वो क्या बोलता है कि मैं तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसने कुछ एनिमल्स के बारे में बताया था, जैसे कि लैम्ब, कैट, फ्रॉग, हॉर्स, बर्ड, फिश, इन सब के बारे में बताया था उसने, है ना। अब क्या है देखो, आज का जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ना लेटर साउंड दिखाया है कि साउंड्स मतलब हमें ना कुछ एनिमल्स की साउंड सुनाई जाएगी और हमें बताना है कि वो किसकी साउंड है। कुछ एनिमल्स की साउंड हमें हमारे टीचर्स सुनाएंगे और हमें बताना है कि वो किसकी साउंड है। जैसे कि कैट करती है म्याऊ, तो वो हुई कैट की साउंड। जो डॉग है वो बार्क करता है भौ भौ, तो वो डॉग हुआ, है ना। तो ऐसे करके हमें साउंड सुनाई जाएंगी। ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है, तो ये आपको आपकी टीचर करवाएंगी। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर क्या, देखो टीचर और बच्चों के बीच में ना कॉन्वर्जेशन चलती है। टीचर और बच्चे ना आपस में बात कर रहे होते हैं। तो टीचर बोलती है इफ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप एक कैट होते तो आप लोग क्या करते, तो बच्चे क्या बोलते हैं, देखो आई वुड रन आफ्टर अ माउस, कि मैं एक माउस के पीछे भागता। दूसरा बच्चा बोलता है आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता। और तीसरा बच्चा बोलता है आई वुड से म्याऊ, मैं म्याऊ बोलता। तो ऐसे करके टीचर क्वेश्चन पूछती है और अलग अलग बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया। अब टीचर पूछती हैं इफ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से, कि अगर आप एक एलिफेंट से मिलते हो तो आप क्या बोलोगे उसको। अच्छा आप लोग बताओ, अगर आप कहीं भी जाते हो, कहीं जू में या फिर किसी जंगल सफारी में, आप लोग एक एलिफेंट से मिलोगे तो आप लोग क्या बोलोगे। मैं तो देखो क्या बोलूंगी, आई वुड से, मैं बोलूंगी हेलो मिस्टर एलिफेंट। सबसे पहले तो मैं उसको हेलो बोलूंगी। एलिफेंट से जब मैं मिलूंगी ना तो सबसे पहले उनको मैं हेलो बोलूंगी, हेलो मिस्टर एलिफेंट। उसके बाद मैं बोलूंगी उनसे यू आर, मैं बोलूंगी कि आप बहुत बड़े और स्ट्रांग हो, यू आर वेरी बिग एंड स्ट्रांग, आप बहुत ज्यादा बड़े हो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद फिर तीसरा जो सेंटेंस मैं बोलूंगी उनसे, मैं ये बोलूंगी कि कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो टीचर ने अलग अलग बच्चों से पूछा था, लेकिन मैं जो 3 सेंटेंसेस बोलूंगी वो मैंने लिखे हैं। अब आप जो बोलोगे आप वो लिखोगे। जैसे कोई बोल सकता है, मतलब काफी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना अपने। कुछ बच्चे बोल देते हैं आपकी ट्रंक कितनी बड़ी है, आप कितने बड़े हो, या आपके ईयर्स कितने बड़े हैं, आप कितने मोटे हो। तो ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस अपने माइंड में होते हैं। मेरे ये 3 थे, मैंने लिख चुके हैं। क्या क्या बोल सकती हूँ मैं, हेलो मिस्टर एलिफेंट, यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कैन वी बी फ्रेंड्स, ये सब मैं बोलूंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब ना हमें पहले ये वर्ड्स बोलने हैं और उसके बाद ना इन वर्ड्स से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले है क्लाइंब, रिपीट, climb, leap, swim, trot,
फ्लाई। 5 वर्ड्स दिए हैं, रिपीट करेंगे। क्लाइंब, लीप, स्विम, ट्रॉट, फ्लाई। ये 5 वर्ड्स दिए हैं। अब इनके ना सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या क्या? सबसे पहला क्लाइंब का, तो हमने पोयम में देखा था या पढ़ा था कि जो कैट है ना वो ट्री को क्लाइंब करती है। कैट के अलावा कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है पेड़ पे रहने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी क्लाइंब कर लेता है वो है मंकी। तो हम क्या लिख सकते हैं? मंकी क्लाइंब ट्रीज। मंकी क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। हमारा वर्ड क्या था? क्लाइंब। मंकी क्लाइंब ट्रीज। नेक्स्ट है लीप। लीप का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उछलना, थोड़ा सा जंप या फिर फुदकना। लीप का मतलब क्या होता है? फुदकना। तो क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं फ्रॉग लीप फ्रॉम lily pad to lily pad। जो फ्रॉग है ना वो लीप करता है, वो फुदकता है एक लिली पैड से दूसरे लिली पैड पे। लिली पैड क्या होते हैं? अब हम देखते हैं ना, पिक्चर्स में देखते हैं हम, और मतलब कहीं पॉन्ड में जाते हैं हम देखते हैं एक बहुत ऐसे बड़े से पत्ते होते हैं, है ना, बड़े से पत्ते होते हैं। मेंढक उछल उछल के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जाता है, उसको बोलते हैं लिली पैड। स्विम। अब स्विम का क्या हो सकता है? फिशेस swim in the deep blue sea। जो फिशेस हैं वो स्विम करती हैं कहाँ पे? गहरे समंदर में। जो ब्लू सी है ना, डीप ब्लू सी का मतलब गहरा नीला समंदर। तो जो फिशेस हैं वो स्विम करती है गहरे नीले समंदर में। तो फिशेस स्विम इन द डीप ब्लू सी। अब है ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था ट्रॉट का मतलब क्या होता है? उछलते उछलते चलना, उछलते उछलते चलना एकदम मस्ती में उछल उछल के। तो क्या बोल सकते हैं हम? हॉर्सेस। हम बोल सकते हैं, इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं, हॉर्सेस ट्रॉट ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से या बहुत प्यार से। ग्रेसफुली इन द मेडाओ। मेडाओ का मतलब होता है, हम देखते हैं एक पूरा फील्ड होता है ना, जो कि जिसमें ग्रीन ग्रास रहती है छोटी छोटी सी, उस फील्ड को बोलते हैं हम मेडाओ। और मेडाओ मतलब जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है ना, उसको बोलते हैं मेडाओ। ठीक है, तो हॉर्सेस ट्रॉट ग्रेसफुली इन द मेडाओ। जो हॉर्सेस है ना वो बहुत ही ग्रेसफुली ट्रॉट कर रहे हैं एक बड़े से ग्रीन फील्ड में, मतलब एक बड़े से घास भरे फील्ड में वो क्या कर रहे हैं? ट्रॉट कर रहे हैं, मतलब उछल उछल के चल रहे हैं। लास्ट है हमारे पास फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और बहुत सिंपल सा सेंटेंस है इसका। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं कहाँ पे? स्काई में।
तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था। तो जितने वर्ड्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। इससे हमने सेंटेंस क्या बनाया है, मंकी क्लाइम ट्रीज, मंकी जो है वो पेड़ पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीप, लीप का मतलब होता है फुदकना। अब इससे सेंटेंस क्या बनाया हमने, फ्रॉग लीप फ्रॉम लिली पैड टू लिली पैड। जो फ्रॉग है वो एक लिली पैड से दूसरे लिली पैड तक फुदकते हैं। स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, और उससे सेंटेंस क्या बनाया हमने, फिशेस स्विम इन द डीप ब्लू सी। जो फिशेस है वो गहरे नीले समंदर में स्विम करती हैं। नेक्स्ट है ट्रॉट, हॉर्सेस ट्रॉट ग्रेसफुली इन द मेडाओ। जो हॉर्सेस हैं वो बहुत ग्रेसफुली, बहुत प्यार से ऐसे उछलते उछलते चलते हैं एक बड़े से ग्रीन फील्ड में, एक बड़े से ग्रीन फील्ड में। मेडाओ का मतलब बड़ा सा ग्रीन फील्ड जिसमें बहुत सारी ग्रासेस हो। नेक्स्ट है फ्लाई, जो लास्ट वर्ड है हमारे पास वो है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और इससे सेंटेंस बनाया है हमने, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जो बर्ड्स है वो स्काई में फ्लाई करती हैं। ठीक है, हमने पूरे सेंटेंसेस बना चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमसे ना एक चीज मतलब 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, What can you do like an animal और bird, कि आप एक एनिमल की तरह क्या कर सकते हो। तो I can hop, मैं फुदक सकता हूं, किसकी तरह, मेंढक की तरह, यानी कि फ्रॉग की तरह। I can hop like a frog। या फिर मैं पेड़ पे भी चढ़ सकता हूं। पेड़ पे चढ़ने को क्या बोलते हैं, क्लाइम करना। तो I can climb like a cat, मैं कैट की तरह पेड़ पे भी चढ़ सकता हूं। हम और क्या लिख सकते हैं, I can swim like a fish, फिश की तरह स्विम भी कर सकता हूं। तो जो भी आप कर सकते हो वो आपको लिखना है। ठीक है, तो I can hop like a frog, मैं एक फ्रॉग की तरह फुदक सकता हूं। I can climb like a cat, मैं एक कैट की तरह पेड़ पे चढ़ सकता हूं। या फिर I can swim like a fish, मैं एक मछली की तरह तैर भी सकता हूं। तो जो भी आपको आता हो वो आपको लिखना है। ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है कि मैं क्या कर सकती हूँ, बाकी दोनों एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, नेम एनी 2 एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम, कि हमें ना कोई 2 ऐसे एनिमल्स बताने हैं या फिर वो बर्ड्स बतानी है जो कि या तो मतलब फिशेस के अलावा जो कि स्विम कर सकते हैं, या तो एनिमल्स या फिर बर्ड्स। अब कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होती है डॉल्फिन, एक तो होती है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो फिशेस की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, वो एक मैमल होती है। तो डॉल्फिन, और अगर बर्ड्स की बात करें तो डक। तो डॉल्फिन और डक, एनिमल और बर्ड जो कि फिश के अलावा ये दोनों क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं, डॉल्फिन और डक। अब हम आगे चलते हैं। नेम एनी 2 एनिमल्स दैट लिव्स ऑन द ट्री। अब हमें 2 ऐसे एनिमल बताने हैं जो कि पेड़ पे रहते हो। एक तो बहुत ही सिंपल है, क्या, मंकी। मंकी कहाँ रहता है, पेड़ पे ही तो रहता है। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, स्क्विरल। और कौन सा एनिमल है जो पेड़ पे रहता है, स्क्विरल। तो मंकी और स्क्विरल ये दोनों ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ पे रहते हैं। तो हमने बता दिया कि हम एनिमल की तरह क्या कर सकते हैं, हॉप लाइक अ फ्रॉग। और हमसे 2 बर्ड्स या फिर 2 एनिमल्स पूछे थे जो कि स्विम कर सकते हो लेकिन फिशेस के अलावा। तो उसमें एक एनिमल बता दिया था हमने, कौन सा, डॉल्फिन, और एक बर्ड बता दी थी, डक।
दो एनिमल्स जो कि पेड़ पे रह सकते हो, मंकी और स्क्विरल। ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ पे रह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ना What can the child do in the poem? एक बच्चा बोलता है कि ये करने में भी मजा है, वो करने में भी मजा है। एक कैट की तरह पेड़ चढ़ने में भी मजा आता है, एक लैम्ब की तरह लीप करने में भी मजा आता है, जो फ्रॉग है उसकी तरह हॉप करने में भी बहुत मजा है, और फिशेस की तरह स्विम करने में भी, हॉर्सेस की तरह ट्रॉट करने में भी, और बर्ड्स की तरह फ्लाई करने में भी। तो वो बोलता है कि इन सब में ना बहुत ज्यादा मजा है। लेकिन एक एंड वाले पैराग्राफ में क्या बोलता है, आई कैन डू एवरीथिंग एंड एक्ट लाइक, मतलब मैं उनकी तरह कर सकता हूं। तो आई कैन एक्ट लाइक दैट ऑल, की मैं तो उन सब की तरह ये सब कुछ कर सकता हूं। तो क्या क्या कर सकता है वो? द चाइल्ड कैन, आंसर लिख देते हैं, द चाइल्ड कैन लीप लाइक अ लैम्प, कैन लीप लाइक अ लैम्प, वो लैम्प की तरह लीप कर सकता था। कैट की तरह क्लाइंब कर सकता था, क्लाइंब लाइक अ कैट, और फ्रॉग की तरह हॉप कर सकता था, हॉप लाइक अ फ्रॉग। क्या कर सकता था? और फिशेस की तरह स्विम कर सकता था, फिशेस की तरह स्विम कर सकता था। तो swim like a fish। और क्या कर सकता था? ट्रॉट कर सकता था, किसकी तरह? हॉर्स की तरह। तो ट्रॉट लाइक अ हॉर्स। और क्या कर सकता था? एक बर्ड की तरह फ्लाई भी कर सकता था, तो फ्लाई लाइक अ bird। So the child can leap like a lamb, climb like a cat, hop like a frog, hop like a frog, swim like a fish, trot like a horse, fly like a bird। ये सब वो कर सकता था। एक कैट की तरह वो क्लाइंब कर सकता था, एक लैम्प की तरह वो लीप कर सकता था, एक फ्रॉग की तरह वो हॉप कर सकता था, एक फिश की तरह वो स्विम कर सकता था, एक घोड़े की तरह वो ट्रॉट कर सकता था, और एक बर्ड की तरह वो फ्लाई कर सकता था। ये सब कुछ वो बच्चा कर सकता था। द चाइल्ड इन द पोयम कैन डू सो मैनी थिंग्स। जो बच्चा है पोयम में वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। वो तो हमने देख ही लिया क्या क्या कर सकता है वो। Which of them do you like the most? अब उनमें से कोई भी दो ऐसी चीजें बतानी है जो कि आपको करनी सबसे ज्यादा पसंद है। तो अब इसका आंसर लिख देते हैं। I like to climb. I like to climb like a cat and swim like a fish। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो एक बच्चा है वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन आपको कोई दो ऐसी चीजें बतानी है जो कि आपको करनी सबसे ज्यादा पसंद है। कोई भी दो ऐसी चीजें जो आपको करनी सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे को एक कैट की तरह क्लाइंब करना और एक फिश की तरह स्विम करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन
आपको जो सबसे ज्यादा पसंद होगा आपको वो लिखना है। क्या पता आपको फ्रॉग की तरह हॉप करना पसंद हो या हॉर्स की तरह ट्रॉट करना पसंद हो, तो वो जो चीज आपको अच्छी लगती है सबसे ज्यादा वो आपको लिखनी है। जो मेरे को अच्छी लगती थी वो मैंने लिख दी है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट अपडेट का वेट करें।